हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका स्वागत है। आइए आप और हम आनंद लेते हैं हमारे इस पाठ का जिसका नाम है पापा खो गए, कक्षा 7। चैप्टर की संख्या भी बच्चों 7 है और इसका भाग 2 पढ़ रहे हैं। राइटर है आपके विजय तेंदुलकर और टाइटल है आपका, शीर्षक है पापा खो गए। बच्चों मुझे विश्वास है कि आपने भी इस पाठ को पढ़ा होगा और रिवाइज किया होगा और हमने देखा कि इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव 2 तरह के पात्र हैं और हम बात कर रहे थे किसकी, उन पात्रों में। लेटर बॉक्स क्या कहता है कि मैं तो अपने पेट से निकालकर चिट्ठी पढ़कर अपना समय पास करता हूँ। एक चिट्ठी निकाली, हेडमास्टर की चिट्ठी थी, बच्चे परीक्षित की क्या कही थी, उसमें शिकायत थी। और इस बात पर पेड़ क्या करता है, किसको समझाता है, लेटर बॉक्स को, कि इस तरह से किसी की आई हुई चिट्ठियां आपको नहीं पढ़नी चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आज हम पढ़ेंगे बच्चों इससे आगे। पेड़ कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो, कि ये लेटर बॉक्स लोगों की चिट्ठियों को खोल लेता है, पढ़ता है। ये बात अगर पोस्ट मास्टर को पता चली तो आपकी क्या होगी, इमेज खराब हो जाएगी। कौन समझा रहा है, पेड़ समझा रहा है। किसको समझा रहा है, लेटर बॉक्स को। लेटर बॉक्स क्या कहता है, चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। कि मुझे लेटर बॉक्स बनाकर एक स्थान पर क्या कर दिया, फिट कर दिया है, ना मैं कहीं घूम सकता हूँ ना मैं कहीं फिर सकता हूँ। बच्चों आपको भी अगर हम आपकी सीट से उठने ही ना दें, आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। हाँ, वो ही बोरियत कौन महसूस कर रहा है बच्चों, लेटर बॉक्स। देखेंगे, परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियां निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई। जमाई वही बच्चों क्या कहते हैं, उबासी, कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, वे देखता है कि रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना। लेकिन यह लेटर बॉक्स, इससे नहीं बोरियत होती। एक जगह बैठे बैठे मैं कहता हूँ, 4 चिट्ठियां मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, कम से कम ये चिट्ठियां पढ़ने से मेरा मन तो लग जाता है। मैं तो एक ही जगह बैठकर क्या कर रहा हूँ, बड़ा ही ऊब गया हूँ, अब मुझे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता। ये किसकी भावनाएं है बच्चों, लेटर बॉक्स की भावनाएं हैं। वह अपने मित्र को सुना रहा है, किसको, पेड़ को सुना रहा है। पेड़, लेकिन चिट्ठियां जिसे लिखी गई हो लाल ताऊ उसे ही पढ़नी चाहिए, ये प्राइवेट होती है, प्राइवेट। कौन समझा रहा है, पेड़, कि चिट्ठियां तो आपको किसी की नहीं पढ़नी चाहिए, चिट्ठियों की अपनी एक प्राइवेसी होती है, किसी व्यक्ति विशेष की निजी भावनाएं उसमें होती है, हमें सबकी चिट्ठियों को नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ, जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है, किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ, वह मुझ तक ही रहती है, इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। अब यहाँ पर प्राउड महसूस कर रहा है बच्चों, कौन, लेटर बॉक्स। हाँ, ये बात अलग है कि लेटर बॉक्स मानता है कि मैं चिट्ठियां पढ़ता जरूर हूं, लेकिन मैं कभी भी लोगों की प्राइवेट बातों को लोगों के सामने डिस्क्लोज नहीं करता, लोगों को नहीं बताता हूं। इसलिए मैं अपना महत्व भी मानता हूं कि मैं कितना महत्वपूर्ण हूं, कितना लाभदायक हूं। देखिए, पेड़ कहता है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है, क्योंकि हवा चल रही है, फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भन भनाहट, भिखारी जैसा एक आदमी आता है, उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों, भिखारी जैसा एक आदमी आता है और उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। लड़की कैसी है, नींद में है, सोई हुई, इस बात को आप रेखांकित कर लें। पोस्ट मास्टर, डाकघर का सबसे बड़ा कर्मचारी।
कब्जे अधिकार में, प्राइवेट का मतलब होता है निजी, आपसी, गुप्त यानी छिपा हुआ, कर्कश कानों को चुभने वाली आवाज, मन बहलाना, मनोरंजन करना, पत्र, चिट्ठी, हेडमास्टर, प्रधान आचार्य, ठीक है, हर स्कूल में हेडमास्टर होता है बच्चों, बंटे, कंचे, फोगट यानी मुफ्त, होश ठिकाने लगाना, सही रास्ते पर लाना, भिखारी कहते हैं भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति। पेड़ लेटर बॉक्स को क्या समझाता है? पेड़ लेटर बॉक्स को बच्चों ये समझाता है कि हमें दूसरों की चिट्ठियां नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि वह प्राइवेट होती है, वो किसी व्यक्ति विशेष की निजी चिट्ठी है, हमें दूसरों की चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। लेटर बॉक्स अपने पेट से क्या निकालता है और क्यों? लेटर बॉक्स अपने पेट से चिट्ठी निकालता है और वो पढ़ने के लिए निकालता है, क्योंकि उसे एक स्थान पर खड़े खड़े बहुत बोरियत महसूस होती है। वह लोगों का पत्र पढ़कर अपना टाइम पास करता है, अपना समय बिताता है। हम देखेंगे आगे भाग 4 में। आप देख रहे हैं बच्चों, लेटर बॉक्स, पेड़ और ये खंबा देख रहे हैं, ये सिनेमा और उस पर ये आकृति, और आपको एक भिखारी जैसा आदमी दिखाई दे रहा है इधर से आते हुए, और उसके कंधे पे आप जरा ध्यान देंगे तो एक लड़की है जिसको उसने टांगों से पकड़ रखा है, और वह उसके कंधे पर पूरी तरह झुकी हुई है, क्योंकि बच्चों वह लड़की अभी सोई हुई ही है। देखेंगे, आदमी, मैं बच्चे उठाने वाला हूं, दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। कितना बेशर्म है, खुद ही स्वीकार कर रहा है कि मैं बच्चे उठाने वाला आदमी हूं और दूसरा कोई काम करने की उसकी इच्छा ही नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से ये लड़की उठाई है मैंने, गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है, अब मुझे लगी है भूख, दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला, पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटाकर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए। आप देख रहे हैं बच्चों, ये भिखारी इस पेड़ के नीचे आकर आराम करना चाहता है। इतनी रात गए यहाँ, इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। आश्वस्त हो गया है कौन? भिखारी, कि अब रात गए यहाँ कोई नहीं आएगा। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है, उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकन्ना होकर देखता है। क्या देखता है? फिर एक एक कदम सावधानी से रखता है। क्यों रखता है बच्चों? क्योंकि वो चोर है, उसने लड़की को चुराया है, उसके मन में डर है कि कहीं लोगों को ये बात पता ना चल जाए, और सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खंबा पेड़ से चुप रहने के अंदाज से क्या कहता है? पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल में काला होना बच्चों मुहावरा है, यानी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। पेड़, वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। अब ये बात किसने सुनी? लेटर बॉक्स ने सुनी है। पेड़, कोई को जगाते हुए, अरे कोई जागना जाग, जैसा कि उन्होंने बोला है। हुआ दिन हो गया? नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है, वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौवा आलस से उठता है, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया और चला जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेड़, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। देखो, ये सारे ही पात्र अपने आप में बच्चों बातें कर रहे हैं और उस लड़की को लेकर चिंतित है। लेटर बॉक्स मुड़कर देखते हुए, नास पीटे से सोई हुई को उठा लिया है कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है। अब देखो, ये लेटर बॉक्स अपनी स्थानीय भाषा में गाली बोल रहा है बच्चों, नास पीटा
किसको कहा गया है? उस भिखारी को। और सोई हुई लड़की को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है। खंबा क्या कहता है? मैं भी देखना चाहता हूं उससे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लाल ताऊ अभी भी सो रही है क्या वो? लेटरबॉक्स कहता है हाँ 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 खंबे महाराज। कौवा आ जाता है, आकर कहता है कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। अब पेड़ बताता है इसे इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौवा देखो, देखकर अच्छा यह लड़की और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठाकर लाने वाला? कौवा जानना चाहता है कि वो कहाँ गया भी। खंबा वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स थोड़ी ही देर में आ जाएगा नास पीटा। और यह खिलौने सी बच्ची गला रुंध जाता है। देखो जब हम किसी के ऊपर दया करते हैं और दूसरी बात हमारे मन में किसी के प्रति जब दया की भावना आती तो कई बार हम अपनी बात नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उस दया के भाव से हमारे मन में जो करुणा उत्पन्न होती है उस करुणा के कारण हमारा गला बैठ जाता है। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं तो घूमता रहता हूं ना, ऐसा होते देखा है। पेड़ मैं बताऊं, अपन यह काम नहीं होने देंगे। अपन कौन? हम सब मिलकर ऐसा कुछ करें जिससे इस लड़की को इसके चंगुल से, इस भिखारी के चंगुल से बचाया जा सके। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। ऐसा संकल्प कौन दिखाता है बच्चों? पेड़ दिखाता है। शब्दार्थ देखेंगे। अपन यानी हम, मैं, दाल में काला नजर आना, कुछ गड़बड़ दिखाई देना, आलस यानी सुस्ती, चुल्लू यानी अंगुलियों को अंदर की तरफ मोड़कर हथेली को गहरा करने का बनाया गया रूप। ठीक है। अंजलि, अंजलि का अर्थ होता है बच्चों, उसी को कहा गया है चुल्लू। नास पीटे एक प्रकार की गाली है। गला रुंध जाना, भाव के आवेश में मुंह से आवाज न निकलना। तलाश का अर्थ होता है बच्चों खोज। मुमकिन, संभव, ओट, आड़, पर्दा। चौकस चौकन्ना, सतर्क, कल्पना। कल्पना का अर्थ होता है नई बात सोचना। पेट में चूहे दौड़ना मुहावरा है बच्चों, जिसका अर्थ क्या होता है? चोर की भूख लगना। अब प्रश्न है, पेड़ क्या काम नहीं होने देना चाहता था? भिखारी जो इस बच्ची को उठाकर लेकर आ गया था, पेड़ नहीं चाहता था कि ये भिखारी इस बच्ची का कुछ दुरुपयोग करे, यानी इसको नौकर बनाए या कुछ भी इसका अपहरण करके इसके साथ कुछ गलत नहीं होने देना चाहता था। गद्यांश में वर्णित आदमी कौन है और इतनी रात में क्या कर रहा है? बच्चों गद्यांश में वर्णित आदमी एक भिखारी है और इतनी रात में वह एक लड़की का अपहरण कर कर लेकर आया है, जो कि उसका एक बुराई का काम है। वो खुद मानता है कि मैं इसके अतिरिक्त दूसरा कोई काम करना नहीं चाहता। लेटर बॉक्स देखें। पर मैं कहता हूं ये होगा कैसे? खंबा होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कुछ लोग देखने में भी उनकी दुष्टता, उनकी बुराई उनके चेहरे से टपकती है। ये बात कहना चाहता है कौन? लेटर बॉक्स मेरी नजर थी उसकी घड़ी भर को तो मुझे लगा कि कहीं यह मुझे ही न उठा ले जाए। बच्चों लेटर बॉक्स के मन में ये डर आता है कि अगर ये लड़की को उठा के लेके आ सकता है तो हो सकता है कि मुझे भी उठा के कहीं बेच डाले। ठीक है, तो वो खुद भी भयभीत हो गया। कौन? लेटर बॉक्स कि एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये जो भिखारी है कहीं मुझे उठाकर अपने साथ ना ले जाए। ठीक है। कौवा ताऊ आपको खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है। पेड़,
खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि सभी मिलकर क्या सोच रहे हैं, लड़की की समस्या का समाधान। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें। खंबा, उसकी वह गंदी नजर यहां से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चों को उठाने से ज्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है। देखिए, छोटे बच्चों का अपहरण करना, उनको बेचना, उनसे बाल श्रम करवाना, ठीक है, और उनके साथ कुछ बुरा करके खुद की आजीविका चलाना बच्चों, ये एक बुरा ही काम माना गया है। इसलिए ऐसे लोगों को पहले ही क्या कहा गया है समाज में, असामाजिक तत्व। बात करते हैं, लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा। अब लड़की की बच्चों नींद टूट गई है, वह उठकर बैठ गई है और उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई सपना देख रही है। अब देखेंगे आप लेटर बॉक्स। कैसा मन होता है नासपीटों का, उनका वही जाने, उनका वही जाने। कौवा कहता है, ताऊ एक जगह बैठे रहकर ये कैसे जान सकोगे, उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, तब जान पाओगे यह सब। यानी जो लोग एक स्थान पर बने रहते हैं उनका अनुभव इतना ऊंचा नहीं होता है। जो लोग घूमते हैं और फिरते हैं उनको दुनियादारी की क्या होती है बच्चों, नॉलेज होती है। तो वो ये कहना चाहता है लेटर बॉक्स से कि मैं तो क्या करता हूँ, घूमता फिरता रहता हूँ, उड़ता रहता हूँ इधर उधर, तो मैं जानता हूँ कि समाज में किस तरह के लोग रहते हैं। आप देखोगे, पेड़, काफी समझदार है तू, अरे ये हमसे कैसे हो सकेगा। लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, क्या ये सब बोल रहे हैं, लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, ये पेड़, कौवा। अब लड़की ने जो दृश्य देखा है ना बच्चों, उससे वो आश्चर्यचकित हो गई है। क्यों हो गई, पहली बात तो उसको लगा कि अरे ये सब बोल रहे हैं, कौन, निर्जीव वस्तुएं भी बोलती है क्या। ये लेटर बॉक्स बात कर रहा है, बिजली का खंबा बोल रहा है, ये पेड़ बोल रहा है, और चलो कौवा इन सबकी बोलती हुई बातों को समझ भी रहा है। देखेंगे आओ, कौवा सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप स्तब्ध हो जाते हैं। लड़की इन सबके पास आकर खड़ी हो जाती है और अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। अब कवि ने किसको इशारा किया है, अपने साथियों को, और सब एकदम चुप हो गए, सब, ठीक है। लड़की इन सबके पास आकर खड़ी हो गई है और देखती है किसको, इन सभी वस्तुओं को जिसकी बातें पहले ये सुन रही थी, लेकिन अब जब ये सब चुप हो गए बच्चों तो कैसे जान पड़ते हैं वापस निर्जीव से। लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे तो जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और। फिर गौर से देखते हैं, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, यहाँ तो कोई कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सन्नाटा सा है। कौन गप्पे मार रहा था, सभी चुप। कौन बातें कर रहा था, मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ, ये सब क्या, मेरा घर कहाँ है, मेरे पापा कहाँ हैं, मम्मी कहाँ है, कहाँ हूं मैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो मैं चीखूंगी। रात का समय था बच्चों, अंधेरा था। जब निर्जीव वस्तुओं को उसने बातें करते हुए देखा तो उसको ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रही है। अब वो ये कहना चाहती है कि क्या मैं चिल्लाऊं तो पता चले, और उसको वहां डर लग रहा है। देखेंगे बच्चों हम आगे कि सभी चुप स्तब्ध। लड़की घबराकर एक कोने में अंग सिकोड़कर बैठ जाती है। अंग सिकोड़ने का मतलब होता है बच्चों, इस तरह से उसने अपने शरीर के अंगों को क्या कर लिया है, सिकोड़ लिया है, और वो क्या कर रही है, कोने में सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों पर डाल लेती है। तो बच्चों आज हम अपने इस नाटिका को यहीं तक रखेंगे और
अपनी आने वाली क्लास में ये देखेंगे बच्चों कि आगे क्या होता है, आगे सब मिलकर क्या लड़की के बचाव की बात सोचेंगे, क्या लड़की उनसे दोस्ती कर लेगी, क्या भिखारी उसके अपहरण करने में सफल हो जाएगा। ये सारे प्रश्नों का हल हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में निकालेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और नमस्कार।